सारे दर्शकों ने राम राम। मैं मनजीत कोथ आज हिसार जिले के खांडाखेड़ी गांव में पहुंचे हैं, जो नारनूंद हलके का गांव है। और इस गांव का शहीद फौजी हवलदार पवन सिंधु शहीद हो गया है। तो आज उनका जो अंतिम संस्कार है राजकीय सम्मान के साथ में गांव में ही किया जाएगा। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं, जो उनका पार्थिव शरीर है। तो जो गाड़ी है आर्मी की गाड़ी, उस गाड़ी में पार्थिव शरीर लेकर आने लग रहे हैं। तो ये तस्वीरें गांव खांडाखेड़ी की तस्वीरें हैं। और आज उनके जो पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ में इनका जो अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो तस्वीरें देख सकते हैं। और चीन बॉर्डर पर ये पेट्रोलिंग करते वक्त पहाड़ी से गिर गए थे। तो मार्च में घर भी आए थे, मार्च में ये घर आए थे, परिवार से मिले और अच्छे खासे छुट्टी के दिन भी बीते। तो ये चले गए थे फिर ड्यूटी पर देश की रक्षा के लिए। तो ये चीन बॉर्डर पर तैनात थे। और अब ये खबर आई है कि जो शहीद हवलदार पवन सिंधु है वो शहीद हो गए हैं। तो ये तस्वीरें गांव खांडाखेड़ी की है। तो साथ ही वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना है और फौजी के सम्मान में श्रद्धांजलि या जय हिंद ज़रूर लिखना है। तो अभी शमशान घाट की तरफ ले जाने लग रहे हैं। और अभी जो इनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ में किया जाएगा। तो शहीद पवन सिंधु जो 13 राजपूताना राइफल यूनिट में तैनात थे, उनकी जो अरुणाचल प्रदेश में चीन बॉर्डर के पास बड़ा रूपक क्षेत्र में ड्यूटी थी। पेट्रोलिंग के दौरान पहाड़ी से गिर गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। तो रविवार को उनका जो पार्थिव शरीर विमान से दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा। इसके बाद सेना के जो अधिकारी गांव लेकर आए। तो 13 दिन से जो ऊंची पहाड़ी पर पेट्रोलिंग पर चल रहे थे ये। और पवन सिंधु के जो यूनिट को 13 दिनों की पेट्रोलिंग के लिए ऊंची पहाड़ी पर भेजा गया था। तो शुक्रवार 31 अक्टूबर को पेट्रोलिंग के आखिरी दिन वह पहाड़ी के किनारे खड़े थे, तभी अचानक पैर फिसलने से नीचे जा गिरे। साथी जवानों ने काफ़ी मशक्क़त के बाद उन्हें ऊपर निकाला। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया था। तो ये पवन सिंधु की बात करें, 2003 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। 2006 में उनकी जो शादी है जमोला गांव निवासी रितु के साथ में हुई थी। उनके 2 बेटे हैं, सौम्या जिनकी उम्र 17 साल और विनय है जिनकी उम्र 16 साल है, जो जुलाना के एक प्राइवेट स्कूल में 11वीं कक्षा के छात्र हैं। आखिरी बार वह 13 मार्च को छुट्टी लेकर घर आए थे। 27 अप्रैल को वह ड्यूटी पर चले गए थे। और जो इनके बेटे सौम्य ने बताया कि उनके पिता बहुत ही सरल स्वभाव और हंसमुख मिजाज के थे। जब भी वे छुट्टी लेकर गांव आते तो सभी से मिलकर जाते और हमेशा सुबह की सैर पर जरूर निकलते थे। 29 अक्टूबर को आखिरी बार उनके साथ में, यानी जो सौम्य है उनका जो बेटा है, उनके साथ में उनकी 2 मिनट फ़ोन पर बात भी हुई थी। वह मुझे सेना और पुलिस की तैयारी करने के लिए कह रहे थे। तो साथियों, आज जो हमारे देश के जवान इस धरती माता के लाल का शहीद पवन सिंह जो हवलदार है, उनका जो अंतिम संस्कार किया जाने लग रहा है। तो खांडाखेड़ी गांव के हिसार जिले के जो पवन सिंधु शहीद है, उनका भी जो अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो करने लग रहे हैं। तो साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करना है। जी अमरनाथ जी, जिला सैनिक बोर्ड जींद भी पहुंचे, हर जगह आप पहुंचते रहो, तो बताओ थोड़ा पवन सिंधु के बारे में। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको जो A to Z हरियाणा जो आप न्यूज़ चैनल जितने भी हमारे पत्रकार आए हैं, हम सभी का धन्यवाद। कि मैं आज से नहीं, मैं काफ़ी दिन से मैं देख रहा हूँ कि आप फौजियों का मैटर कहीं पर भी आता है, कहीं पर भी कोई शहीद होता है या चाहे को एक्स सर्विसमैन भी गुजरता है, आप उनको कवर करने में पहुँचते हैं। इसलिए मैं आपको बिल्कुल मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि आप फौजियों की बात को और उसके साथ साथ आप समाज के भी बहुत मतलब गरीबों की मदद के भी काफ़ी काम कर रहे हैं। पवन सिंधु 13 राजरी बटालियन में थे, जितना इनके बारे में हमने जानकारी मिला। चाइना बॉर्डर के ऊपर ये पेट्रोलिंग के अंदर जा रहे थे, ये पेट्रोलिंग लीडर थे। अचानक पहाड़ी काफ़ी ऊंचा था, बर्फ़ काफ़ी गिरा हुआ था। अचानक अवलांच बोलते थे, तूफान बोल देते हैं, उसमें आया और ये आगे लीडर थे और ये नाले के अंदर काफ़ी नीचे गहरी उसमें चले गए।
और काफ़ी मुश्किल के बाद में इनको निकाला, लेकिन ये अपना सर्वोच्च बलिदान अपने देश के लिए दे चुके थे उस समय पर। और कुछ ही समय के बाद में ये अभी रिटायरमेंट के ऊपर भी थे। अच्छा जी। हाँ, अभी तकरीबन थोड़ा समय इनका बाकी था, इनका समय पूरा हो चुका था, लेकिन पेंशन आने वाले थे, फिर भी अपने देश के ऊपर मतलब इनके अंदर एक जज्बा था कि ये अपने जो कर्तव्य है, जो फ़र्ज़ है, उसको पूरा करने के लिए मतलब लास्ट तक भी उन्होंने मना नहीं किया। फिर भी अपने टीम के साथ में उनके लीडर के तौर पर आगे गए और जो देश के लिए जो टास्क दिया था अपनी सेना ने, टास्क भी पूरा किया। और उस दुख की घड़ी में यानी कि वो अपने आप को सड़क से दार गए और अपने देश के ऊपर बलिदान हो। परिवार में कौन कौन है जी? परिवार में इनके 2 बेटे हैं और इनकी माताजी है, पिताजी इनके एक्सपायर हो चुके हैं और इनकी मम्मी भी है। तो जिला सैनिक बोर्ड की तरफ से और क्या मदद रहेगी परिवार के लिए? जिला सैनिक बोर्ड के लिए जो एक्चुअल में जो एक शहीद को जो इंटाइटलमेंट मिलता है, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका काफ़ी दुर्गम इलाका था, पूरा बेनिफिट इसके परिवार को मिलेगा। जिला सैनिक बोर्ड की टीम यहाँ पर भी आई हुई है, उसके साथ में 42 आर्मर्ड जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने हिसार डिस्ट्रिक्ट की, वो भी टीम यहाँ पर पहुँची हुई है। और उसकी बटालियन की तरफ से भी अपन उनके कंपनी कमांडर साहब और एसएम साहब, सुबेदार मेजर साहब भी आए हुए हैं। वो भी अपना जो इसके डॉक्यूमेंट की कार्रवाई सारी करेंगे। उसके बाद में जिला सैनिक बोर्ड उनके और साथ में इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन और जितने पूर्व सैनिक इनके परिवार के साथ में हमेशा नहीं खड़े रहेंगे। वो आपको भी पता है सोनू इसके बारे में। सभी अधिकारों को दिलाने के लिए पूरी कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद जी।